हाँ जी सर। और सर क्या बात है, पहले बात तो बताओ क्या हुई है सर, पहले बात बताओगे सर, प्लीज एक मिनट बात करिए सर, बात बताइए ना क्या हुई है। भाई ये घटित होते हुए आपने जरूर देखा होगा, या इसी तरीके से मोबाइल में या फिर हकीकत में, क्योंकि भाई आजकल तो ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड किस चीज का? चालान काटने का। जहां जिस चौक चौराहे पे जाकर के देखो तो चालान धड़ाधड़ कट रहे हैं। अब आप लोगों को नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, इसलिए कई बार जो है महंगे चालान भी कट जाते हैं, और कई बार आपके साथ साथ सामने पुलिस वाला भी गलती में होता है, मगर आप लोगों को उस चीज की जानकारी नहीं होती है, क्योंकि पूरे ट्रैफिक रूल्स आप लोगों को भी नहीं पता है। तो भाई आज उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे, और इस चर्चा में हमारे साथ बने रहेंगे सीनियर एडवोकेट मनोज कुश जी। सर स्वागत है सिविक न्यूज पर आपका। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। तो सर सीधा ट्रैफिक रूल्स के ऊपर आते हैं। आजकल ट्रेंड चल रहा है वैसे तो ट्रैफिक रूल्स में, मतलब धड़ाधड़ चालान काटने का, लेकिन ये चालान काट कौन सकता है? क्योंकि मैंने देखा है कि कोई भी आकर के जो है चालान काटने लग जाता है। एसपी भी चालान काट रहा है, हवलदार भी चालान काट रहा है, एसआई भी चालान काट रहा है। काट कौन सकता है? इसके लिए कोई स्पेसिफिक बंदा होता है क्या? हाँ अंकिता, मैं पहले आपको बता दूं, पहले इसका क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं जनता से अपील करूंगा कि आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, क्योंकि ये जो ट्रैफिक रूल्स है ये आप लोगों के सेफ्टी के लिए बने हैं। लाइक अगर हेलमेट पहनने के लिए किसी गवर्नमेंट ने है ना बाध्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि हेलमेट हमारा क्या होता है, सेफ्टी का पॉइंट होता है। अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो आप उससे क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। आज सीट बेल्ट है, ये जितने रूल्स बने हैं मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर वो आपकी सेफ्टी के लिए बने हैं। तो पहला मेरा सजेशन है और ये रिक्वेस्ट है कि जो भी बंदे आप बाइक चला रहे होते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं, ट्रैफिक के रूल्स जितने हैं उसको फॉलो करें। अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके चलें, उसके बाद ही क्या है अपने आप को आप सेफ समझेंगे। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन के लिए मैं आपको क्लियरली बता दूं, क्योंकि आप ये नॉलेज नहीं रखते कि भी कौन बंदा चालान काट सकता है, कौन पुलिस ऑफिशियल चालान नहीं काट सकता। उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भी जैसे जो भी पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं उसके लिए ट्रैफिक पुलिस का एक अलग डिपार्टमेंट सा बना होता है। उसके अंदर भी क्या है, अलग अलग रैंक के जो बंदे हैं वो क्या करते हैं, उसमें एम्प्लॉय होते हैं। लाइक क्या है, एम्प्लॉयड होते हैं। लाइक जैसे कि अगर कोई भी ट्रैफिक वाले की एक, जैसे आपने बैरिकेड्स लगाए देखा होगा, कुछ बंदों की ड्यूटी होती है उसको व्हीकल को रुकवाने का। कोई बंदा क्या करता है, अपनी डायरी के साथ में या जो चालान की जो कॉपी होती है, रिसिप्ट है, वो काटता है, जैसे चेक करता है। तो आपको सबसे पहले ये होना चाहिए कि भी कौन बंदा कंपिटेंट है उस चालान को काटने के लिए। तो आपने पहले देखना क्या है, कोई भी कांस्टेबल रैंक का जो बंदा होता है, सबसे छोटी जो कड़ी होती है पुलिस ऑफिशियल्स की, वो कांस्टेबल रहती है। कांस्टेबल है वो सिर्फ 100 रुपए तक का ही चालान क्या कर सकता है, काट सकता है। ठीक है। सब इंस्पेक्टर रैंक का बंदा ही कंपिटेंट रहता है, जो अदर चालान है जो मोर देन 100 रुपीज के जो चालान होते हैं उसके काटने के लिए। तो सब इंस्पेक्टर जो रैंक है वो बंदा क्या कर सकता है, 100 रुपए से ऊपर के चालान काट सकता है। और साथ ही साथ जितने ट्रैफिक के रूल्स होते हैं उसको फॉलो करते ही, उस प्रोटोकॉल में प्रोविजंस को फॉलो करते ही क्या कर सकते हैं, वो चालान काट सकते हैं। जी सर, ये तो बात हुई कि चालान कौन काट सकता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि भाई चालान काटते समय जो है गहमा गुमी हो जाती है। जिसका चालान कट रहा है वो बोलता है जी नहीं है, ये गलत है, तो उधर से पुलिस वाला, मतलब बहुत बार ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है और अरेस्ट करने तक की भी नौबत आ सकती है, आ जाती है। तो क्या कोई पुलिस वाला चालान काटने की बात पे जो है आपको अरेस्ट कर सकता है? अंकिता, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं एक बात बताता हूँ, मोटर व्हीकल एक्ट है ना, उसमें स्पेसिफिक प्रोविजन दे रखे हैं। जब चालान के रिगार्डिंग है ना, कोई ट्रैफिक होल्डर है या ट्रैफिक पुलिस वाला है, वो अरेस्ट का कोई राइट नहीं रखता। एक चीज ये चीज। अब चीज आती है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन आपने जैसे पूछा, उसको मैं घुमा के नहीं, बिल्कुल सीधे जलेबी की तरह सीधे आंसर दूंगा आपका। उसमें क्या रहता है कि आपने पुलिस के साथ मिसबिहेव किया, मिसबिहेव के कारण आपके ऊपर क्या चीज है, अलग चार्जेस लग सकते हैं, FIR लॉज हो सकती है, या उसका चालान कर सकता है। अरेस्टिंग का जो है ना, वो अरेस्टिंग का ट्रैफिक पुलिस के पास में कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं रहता, अरेस्ट नहीं कर सकता कोई भी। चलिए, तो भाई ये हुआ दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरी बारी आती है कि कई बार चाहे जो चालान कटते समय बहुत बार क्या होता है, कोई भी बाइक वाला निकल रहा है, गाड़ी वाला निकल रहा है, भाग करके उसको रोकते हैं, एक्सीडेंट जैसे सिचुएशन जो है वहां पर खड़ी हो जाती है। कई बार तो बहुत सारे बाइक राइडर्स या स्कूटी राइडर्स जो है वो फिसल जाते हैं, स्किड कर जाते हैं, और ऐसे में चोट उनको लग जाती है। तो इस तरीके से किसी भी व्हीकल के सामने भाग करके आना, उसे भाग करके रुकवाना, क्या ये लॉजिकली सही है? क्या कानूनी तौर पे ये सही है? नहीं,
मैं आपको बता दूं, अगर आप ट्रैफिक पुलिस जो भी काम करती है उसके अंदर पहले क्या चीज है, एक प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। अब कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला वो क्या डायरेक्टली किसी की नहीं निकाल सकता, डायरेक्टली किसी को आगे आके एकदम से नहीं रोक सकता। उसके लिए प्रॉपरली क्या बैरिगेटिंग जो होती है वो रखना चाहिए, नाका होता है वो रखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करता तो भी क्या चीज है, वो एक वैलिड नहीं रहता। उसके अगेंस्ट में भी आप हायर अथॉरिटी को क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए कि इसने ये वायलेशन किया है। तो ये जो है ना जाके रोकना, वो ऑथेंटिक नहीं है, वो वैलिड नहीं है। तो इस चीज का भी ध्यान रखें, पब्लिक इसके लिए अवेयर हो। जी, अभी हाल फिलहाल में देख रही थी कि बहुत सारे जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनकी चाबियां जो है खोज ली गई थी पुलिस की तरफ से। और बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि पुलिस जो भी कोई चालान काटने के लिए कोई खड़ा होता है, ट्रैफिक पुलिस या जो भी, वो भाग करके सीधा सबसे पहले गाड़ी की चाबी निकालते हैं, बाइक की चाबी छीनते हैं। वो क्या कानूनी जायज है या उस पर पुलिस वाले पर भी कार्रवाई की जा सकती है? मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर स्पेसिफिक मेंशन है, आप डायरेक्टली किसी की ऐसे चाबी नहीं निकाल सकते, चाहे वो बाइक है चाहे गाड़ी, कोई भी व्हीकल है। और इसके लिए अगर ऐसा करता है तो आप उसकी एप्लीकेशन जो उसकी हायर अथॉरिटी जो होती है उसको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। जी, तो सर इसके अलावा बहुत बार एक चीज़ होती है कि मतलब चालान जब कट रहा होता है या चेकिंग जब जनरली चल रही होती है, बहुत बार ऐसा होता है कि कागज़ हमारे पास नहीं होते हैं और फ़ोन में भी हम नहीं दिखा पाते हैं, कई बार नहीं अवेलेबिलिटी होती है हमारे पास। तो ऐसे सिचुएशन में क्या चालान कटेगा ही कटेगा या उससे बचने का कोई तरीका है? देखो क्या चीज़ होता है, सबसे बड़ी जो होती है वो हमारे को जो दे रखा है वो न्यायालय है, कोर्ट है। हम कोई भी किसी के साथ गलत एक्ट होता है, ओमिशन होता है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हम दरवाजा खटखटा सकते हैं कोर्ट का। तो हमारे को अगर लगता है आपके पास एट द टाइम ऑफ चालान आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको टाइम मिलता है। आपका अगर चालान कट गया, क्योंकि एट द टाइम ऑफ जो भी आपका चालान के टाइम आपने कोई भी चीज प्रोड्यूस नहीं की है तो आपके चालान जरूर कट जाएगा। लेकिन इसको आप 15 डेज के अंदर जाके अगर आप वो कागज दिखा देते हैं कि मेरे पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस था, जो ड्राइव कर रहा था, या जिस चीज का भी चालान कटा है, तो आपको उसको एग्जम्प्ट हो सकता है। और फिर भी अगर लेट होता है तो आपके पास ऑनरेबल कोर्ट का है रास्ता, वहां अपनाएं और अपने वैलिड डॉक्यूमेंट्स वहां प्रोड्यूस करें और उससे भी आप क्या कर सकते हैं, निजात पा सकते हैं उस चालान से। सर बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कई बार देखा गया है रात बेरात कि बिना ड्रेस के बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स, ट्रैफिक पुलिस के ऑफिसर्स जो है चालान काटते हुए नजर आ जाते हैं। सो क्या वो जायज है? क्योंकि बहुत बार तो ये देख करके गाड़ी नहीं रोकते हैं कि भाई कोई पुलिस की वर्दी किसी ने नहीं डाली हुई है, आई डोंट नो पुलिस वाले हैं या फिर कोई रास्ते में कोई शरारती तत्व हैं, ये डाउट बहुत सारे लोगों को रहता है। सो तो क्या बिना पुलिस की वर्दी के भी चालान काटा जा सकता है? अंकिता शायद तू पढ़ के आई है कुछ चीजें या लोगों के क्वेश्चन है इस टाइप के। जी बिल्कुल गजब की बात पूछी है भाई। ये मेरे जिसे कहते हैं ना मन में आने, जुबान पे आती आती बात रहेगी, लेकिन पता ये क्वेश्चन जो होता है ना आपने पूछ लिया है, बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। कभी भी है ना, अगर पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस का जो भी एम्प्लॉय होता है, अगर ट्रैफिक पुलिस वाला अगर उसमें नहीं है, ड्रेस में नहीं है, यूनिफॉर्म में नहीं है, तो वो चालान नहीं काट सकता। ध्यान रखना, यूनिफॉर्म क्या पता, वो आप बड़ी जेन्युइन बात है कि क्या पता कौन बंदे लूट खसोट भी कर सकते हैं, आपको क्या किडनैप भी कर सकते हैं। तो आपको ट्रैफिक पुलिस को ये हिदायत दी जाती है कि आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में रह के ही अपने प्रॉपर प्रोटोकॉल को फॉलो करके ही आप चालान किसी का काट सकते हैं। चलिए, ये तो बात हुई सारी। लास्ट क्वेश्चन मेरा है कि भाई बहुत बार क्या होता है कि जब हम किसी गलती में, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हेलमेट नहीं है, जो भी गलती हमारी है, तो या तो चालान कट सकता है या फिर बदतमीजी करने पर हमें जेल तक हो सकती है। ये सजा हमारे लिए मुकर्रर है। लेकिन अगर कोई ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कोई रूल तोड़ता है तो उन रूल ब्रेकर्स के लिए क्या कुछ सजाएं जो है मुकर्रर की गई हैं? देखो अंकिता, मैं आपको बताऊं, रूल सब के लिए इक्वल हैं जी, चाहे वो क्या चीज है, सिविलियन कोई भी है या कोई भी एम्प्लॉय है या कोई भी पुलिस ऑफिशियल्स है, तो रूल सबके लिए इक्वल हैं। जैसे सबको क्या अधिकार दे रखे हैं, कर्तव्य दे रखे हैं, तो अधिकारों की हम सब जिक्र करते हैं, कर्तव्यों का भी रखता है। ऐसे ही पुलिस ऑफिशियल्स के लिए भी कुछ ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए बताया गया है। अगर कोई भी बंदा या कोई भी पुलिस ऑफिशियल्स है, कोई भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अगर आप जॉब कर रहा है और अपनी ड्यूटीज को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहा या किसी का मिसबिहेव कर रहा है, तो उसके लिए भी सजा मुकर्रर की गई है। अलग अलग एक्ट में अलग अलग सेक्शंस के अंदर धाराओं के तहत उनको क्या किया जाता है, पनिश किया जाता है। इवन बहुत बार आप देखते होंगे कि भी अब बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो कि इस टाइप की एक्टिविटी से गुजर रहे होते हैं, उनके ऊपर भी क्या चीज है, कोर्ट है, उनके ऊपर भी कानून है। तो इसलिए आप लोगों को कोई घबराने की जरूरत नहीं। जो भी बैड एक्ट करता है या ओमिशन करता है उसके लिए सजा वैसी ही है जैसे कि ऑर्डिनरी पर्सन के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
थैंक यू अंकिता जी। तो भाई ये थे हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मनोज घोष, जिन्होंने हमें बताया है कि भाई ट्रैफिक रूल्स किस किस के लिए है और किस तरीके से हैं। वैसे एक चीज़ जो शुरुआत में कही है भाई, सेफ्टी आप ही के लिए है। जो हेलमेट लगाने या बेल्ट लगाने की बात की गई है वो आप ही की सुरक्षा के लिए कही गई है। वो बात अलग है कि आप और हम इतना नालायक हो चुके हैं कि सब पुलिस के डर से जो है हम हेलमेट या सीट बेल्ट लगाते हैं। अपनी सुरक्षा को जहन में रखते हुए वो काम हम नहीं करते हैं, जो कि हमें करना भी चाहिए। खैर, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी जगह सही है, आपने हेलमेट लगाया है, सीट बेल्ट लगाई है, जितने भी ट्रैफिक रूल्स है उनका पालन अगर आप कर रहे हैं तो फिर जो है सामने से आपको कोई परेशान नहीं कर सकता है। और बहुत सारी चीजें आज हमने डिस्कस की हैं। खैर, ये एक वीडियो ट्रैफिक रूल्स के ऊपर, आगे भी लगातार सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। देखते रहिए सदैव न्यूज़। नमस्कार।